हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई ज्ञान। आज हम लोग चैप्टर 13 के ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 13 के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ किए थे। आज हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। कुछ 16 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज थे उसे हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। Question number 17. What is the fine for obstruct to allow free passage to emergency vehicles? तो जो इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं उसको अगर ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, तो उस केसेस में कितना फाइन लगता है। ओके, तो ये हम लोगों ने जो इमरजेंसी व्हीकल्स के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सेक्शन 194 ई में पढ़ा था। ओके, 194 ई में, और वहाँ पे फाइन जो मेंशंस थे वो 10,000 रुपीज हैं। ओके, ये सारे सेक्शन जो 194 ए, 194 बी, सी, डी, ई, ये सब 2019 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया है। ओके, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10,000। मीन्स इमरजेंसी व्हीकल्स के केस में अगर कोई अलाउ नहीं करता है, उसे ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, तो इस केसेस में उसे जो फाइन लगेगा वो 10,000 रुपीज लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज द फाइन फॉर यूज ऑफ ए कट आउट बाय विच एग्जॉस्ट गैसेस आर रिलीज्ड अदर देन थ्रू द साइलेंसर? तो जो साइलेंसर होता है उसके कट आउट करके अगर एग्जॉस्ट गैस को रिलीज किया जाता है तो उस केसेस में कितना फाइन लगेगा। तो उस केसेस में जो फाइन लगते हैं, यहाँ पे कोई भी चीजें मेंशंस नहीं है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है ये ऑफेंस या सेकेंड टाइम हो रहा है, तो आपको फर्स्ट टाइम ऑफेंस ही मानना पड़ेगा। ओके, मानकर आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा 1,000 रुपीज होगा। ओके, और बता दें कि अगर ये चीजें सब्सिक्वेंट किया जाता है, सेकेंड टाइम्स किया जाता है, तो उस केसेस में ये फाइन 1,000 से बढ़ के 2,000 रुपये हो जाता है। यहाँ पे जो आंसर होगा 1,000, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसे मानेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द फाइन फॉर ड्राइविंग अनइंश्योर्ड व्हीकल्स? तो जो व्हीकल्स होता है उसका इंश्योरेंस होना जरूरी है, या इंश्योरेंस अगर फेल हो जाता है, मीन्स कि अनइंश्योर्ड व्हीकल है उस समय, तो उस समय जो फाइन लगेंगे, अनइंश्योर्ड व्हीकल को अगर ड्राइव करते हैं कोई और पकड़े जाते हैं तो फाइन जो लगेगा वो फाइन लगेगा 2,000 रुपीज। ओके, मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 के अनुसार 2,000 फाइन लगेगा। अगर ये सब्सिक्वेंट दूसरी टाइम्स होता है तो वो फाइन 2,000 से बढ़ के 4,000 रुपया हो जाएगा। ये हमने आपको जानकारी के लिए बता दिया। ओके, यहाँ पे जो आंसर है डी, 2,000 रुपीज। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 20. एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय ए जुबिलेंस। ओके, जो एक्ट का मतलब क्या है, कहीं भी एक्ट लिखा हुआ, यहाँ हम लोगों ने डेफिनेशंस जब पढ़ रहे तो वहां पे मेंशन थे कि एक्ट का मतलब मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ओके, 1988, ये चीजें आपको जानना जरूरी है। तो जुबिलेंस अंडर ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल नॉलेज, मीन्स कि जो कोई कोई जुबिलेंस की वजह से अंडर एज है कोई, उसका जो कोई ऑफेंस करता है, अपराध करता है, लेकिन जो ओनर है उसके नॉलेज में है, उस मीन्स कि जो ओनर है उस व्हीकल का, उसे पता है कि वो व्हीकल्स को चला रहा है, या जो भी चीजें हैं मीन्स कि उसके नॉलेज में है, तो जो ओनर शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू डैश ईयर एंड विथ फाइन ऑफ डैश रुपीज। मीन्स कि ओनर को अगर कोई कमिटेड होता है कोई ऑफेंस के लिए, ओके, तो उस केसेस में जो ओनर को जेल की सजा कितना हो सकता है और कितना फाइन लग सकता है। तो इसका जो आंसर है 3 और 25,000, मीन्स कि 3 ईयर से लेके 25,000 रुपीज का फाइन लगेगा। मीन्स कि 3 ईयर्स का फाइन और 25,000 का, 3 ईयर्स का जेल और 25,000 के फाइन लगेंगे। 3 ईयर्स में मैक्सिमम 3 ईयर्स का, उससे कम भी हो सकता है। ओके, और फाइन जो है 25,000 रुपीज लगेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज द पेनल्टी फॉर कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक? ओके, मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 के अनुसार कितना पेनल्टी लगेगा, कितना फाइन लगेगा अगर कोई फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक, मीन्स कि गाड़ी को कोई गाड़ी जो रोड है वहां पे आप गाड़ी लगा देते हैं जिसके कारण फ्री फ्लो नहीं हो रहा है,
तो इस केसेस में जो फाइन लगेगा वो फाइन लगेगा 500 रुपीज का। ओके, और बिफोर मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 के पहले क्या था, वो 50 रुपीज पर आवर के हिसाब से लगता था, 50 रुपीज पर आवर के हिसाब से। ओके, और यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि जो ऑब्स्ट्रक्शन फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, यहाँ पे फ्री ऑब्स्ट्रक्शन जो है फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक है। और एक जो क्वेश्चन हमने पहले किया था वो था ऑब्स्ट्रक्शन फ्री फ्लो मीन्स इमरजेंसी गाड़ी को अगर आप ऑब्स्ट्रैक्ट करते तो उसके लिए पेनल्टीज अलग है, लेकिन ये ऑब्स्ट्रक्शन है फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, a person arrested in connection with an offence punishable under the section 185 driving by drunken shall within dash hours of his arrest he subjected to medical examination। मीन्स कि कोई पर्सन अगर सेक्शन 185 ड्राइविंग बाय ड्रंकन के केस में पकड़ाता है तो उस केसेस में उसे कितने घंटों के अंदर उसे मेडिकल एग्जामिनेशन करना है। मेडिकल एग्जामिनेशन मीन्स कि जो ब्रीथ टेस्ट होते हैं, ओके, वो चीजें कितने घंटों के अंदर कर लेनी है। जो अरेस्ट करते हैं पर्सन, जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते हैं किसी पर्सन को, तो इसका जो आंसर होगा 2 आवर्स। 2 आवर्स के अंदर इसे अरेस्ट करने के बाद उसे करने से पहले 2 आवर्स के पहले उसे मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे ब्रीथ टेस्ट होता है, लेबोरेटरी टेस्ट होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, सेक्शन 202 आई थिंक। ओके, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि जो सेक्शन 185 है ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 185 ड्राइविंग बाय ड्रंकन, जो सेक्शन 184 होते हैं वो ड्राइविंग डेंजरसली का केस होता है। ओके, ड्राइविंग डेंजरसली का केस होता है। और जो सेक्शन 197 होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, टेकिंग व्हीकल विदाउट ऑथोरिटी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन 23, ए स्टेट गवर्नमेंट कैन इंक्रीज मैक्सिमम डैश टाइम्स पेनल्टी फॉर ईच फाइन अंडर दिस एक्ट। मीन्स कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कितने टाइम्स पेनल्टीज को इंक्रीज कर सकती है, जो भी इसमें फाइन मेंशन है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में, उसको कितने टाइम्स इंक्रीज कर सकती है। तो इसका जो आंसर होगा 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकती है। मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम है, मिनिमम वो 1 टाइम्स से लेके 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स से 10 टाइम्स तक ले जा सकती है। मैक्सिमम वो 10 टाइम्स कर सकती है। और जो मिनिमम वो एक जो मल्टीप्लायर जो होता है वो 1 से कम नहीं होना चाहिए। मीन्स कि 0.5 टाइम्स वो इंक्रीज नहीं कर सकती है, 0.5 टाइम्स। ओके, ये चीजें है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बाय एन इन्फोर्सिंग ऑथोरिटी। तो जो ऑथोरिटी है जो इस पेनल्टीज ऑफेंसेस जो चीजें हैं उसको लागू करती है, अगर उसके द्वारा ये ऑफेंस कमिटेड की जाती है, ऑफेंस होती है, तो उस केसेस में उसे कितने पेनल्टी देना होगा। तो उस केसेस में क्या होगा कि जो पेनल्टी कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, मींस कि कोई पेनल्टी अगर वो इमरजेंसी व्हीकल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो उस केसेस में 10,000 रुपीज है, तो उसे ट्वाइस द पेनल्टी देना होगा, 2 गुना देना होगा, 2 टाइम्स। ओके, तो इसका जो आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ट्वाइस द पेनल्टी कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ओके, तो आज हम लोगों ने चैप्टर 13 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पार्ट बी में इसमें बनाए हैं। ओके, और आप लोगों को जो लास्ट जो चैप्टर बचा हुआ है चैप्टर 14, ओके, मिसलेनियस, उसे हम लोग कंप्लीट करके CMVR के लेक्चर्स को अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।